कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल बड़ी अपडेट, ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आ रही है, सूत्रों के मुताबिक बहुत बड़ी खबर। आतिश ने इस तरह की आशंका, तमाम मंत्री आशंका इस तरह की जताते रहे हैं और इस वक्त ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और अब ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है क्योंकि ईडी की टीम लगातार वहां पहुंची थी और शुरुआत में जिस तरीके से जानकारी आई कि सर्च किया गया वहां पर उनके घर में, इसके अलावा उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया। उसके बाद जो मंत्रियों के बयान सामने आया उसके मुताबिक उनके फोन ले लिए गए थे और अब ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक सामने है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त ईडी की टीम वहां पर पहुंची, करीब 8 से 10 अधिकारी उसके ईडी के पहुंचे। और ईडी दफ्तर के बाहर क्या अपडेट है बताएंगे जी मीडिया संवाददाता। यहाँ पर की ईडी दफ्तर की इस पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और पूरी तरह से मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, सबकी टुकड़ियां भी बुला ली गई हैं कि किसी भी तरह की अगर विपरीत स्थिति आती है तो उससे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स निपटेगी। तो देखिए अभी की स्थिति यही है जो हम लोग मौके पर आपको, दफ्तर की तरफ जाने की पूरी सड़क को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति की या फिर गाड़ी की एंट्री नहीं हो रही है। जी राम, तो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। कहा जा सकता है कि एजेंसियां जो हैं वो या फिर फोर्सेज जो हैं वो सतर्कता बरत रही हैं। जिस तरीके से ड्रोन सर्विलांस भी शुरू कर दिया गया इसके आधार पर कि कहीं स्थिति अगर तनावपूर्ण होती है तो उसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये तमाम तैयारी संभवतः पुलिस की नज़र आती है, फोर्सेज की नज़र आती है। इसके अलावा धारा 144 लागू किया गया सीएम आवास के बाहर भी। इसके अलावा जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, अलग
अलग अलग जगहों पर लगातार हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता हमें अपडेट कर रहे हैं कि ईडी के दफ्तर के बाहर भी इसी तरीके की निगरानी व्यवस्था चौकस कर दी गई है। इसके अलावा सीएम आवास के बाहर भी व्यवस्थाओं को पहले से दुरुस्त कर दिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी जो दफ्तर है खासकर वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, चौकस कर दिया गया है और जहां भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या नारेबाजी कर रहे हैं उन सभी को हटाया जा रहा है वहां से। और कई लोगों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है और पुलिस उन्हें डिटेन करके ले गई है। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग मौजूद हैं वहां पर जो इस ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक आ रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी इस वक्त सूत्रों के मुताबिक आ रही है। तो बड़ी खबर, ईडी की रेड लगातार चल रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि करीब 2.25 घंटे का वक्त हो चला है और अब ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही थी मामला, और आपको बता रहे हैं मंत्री आतिशी ने भी इस तरह के बयान दिए और उन्होंने क्या कहा वो आपको हम सुनाते हैं। देखिए, अभी हम अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस मौजूद है। ईडी भी आई है अरविंद केजरीवाल जी के घर। आज ही कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है कि क्यों ये समन खारिज ना हो, क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना दिया जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईडी कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं करती है, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार क्यों नहीं करती है। ये कैसी हड़बड़ी है ईडी की। और ये दूसरी तस्वीर भी एक लगातार, चूंकि जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, पुलिस जो है वहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हों पार्टी के, उन सबको वहाँ से हटा रही है पुलिस। उन्हें डिटेन किया जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और कई लोगों को हिरासत में पहले भी लिया जा चुका है और अभी भी पुलिस एहतियातन वहाँ जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या नारेबाजी कर रहे हैं उनको हटा रही है पुलिस, दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति न बिगड़े, तनाव की स्थिति वहाँ पर न पैदा हो और इसीलिए ये तमाम स्थितियाँ वहाँ पुलिस जो है स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर धरना भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हालात और न बिगड़े, तनाव की स्थिति न बने, रात का भी वक्त है, हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने की कोशिशें नज़र आ रही हैं। ये अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग अपडेट्स हम आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं। और इस बीच ये आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री आतिशी ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी उन्हें मिली है और लेकिन वो सीएम बने रहेंगे। और उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये आतिशी की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने इस तरह का दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और अरविंद केजरीवाल ही सीएम बने रहेंगे। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये अरविंद आतिशी की तरफ से दावा भी किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको हमने बताया कि लीगल टीम जो है वो आम आदमी पार्टी की वो अभी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक अहम अपडेट जो है इस बीच वेकेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई उन्हें अप्रोच नहीं किया है। और आपको हम सुनाते हैं कि जो अरविंद मंत्री आतिशी ने अपना बयान दिया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, वो क्या है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में
2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो, तो आपको गलत लगता है। तो ये मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे और उन्होंने अपने बयान में इस तरह का दावा किया है कि राजनीतिक कारणों से ये गिरफ्तारी हुई है और सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आतिशी ने अपने बयान में इस तरह का दावा किया है और उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल जानबूझकर के राजनीतिक द्वेष की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो सीएम बने रहेंगे। ये आतिशी की तरफ से बयान सामने आया है और मंत्री आतिशी ने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है आम आदमी पार्टी की टीम, लेकिन ये कहा गया है वेकेशन ऑफिसर की तरफ से कि उन्हें किसी ने भी अभी अप्रोच नहीं किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से वहाँ पर मुस्तैद की गई है, ये तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और ख़ास करके वहाँ ट्रैफिक को लेकर भी थोड़ी बहुत चुनौती की स्थिति बनी हुई है, तो इसका भी पुलिस ख्याल रख रही है, कोशिश कर रही है कि इसी तरीके से आम लोगों को दिक्कत ना आए। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस इसीलिए कोशिश कर रही है कि उनको वहाँ से हटाया जाए और ड्रोन के ज़रिए भी निगरानी की जा रही है। ड्रोन फुटेज आप इस वक्त देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार ड्रोन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और पूरे हालात पर ड्रोन सर्विलांस के ज़रिए भी निगरानी की जा रही है, नज़र रखी जा रही है, ताकि हर तरीके की स्थिति से निपटने में मदद मिल सके और किसी तरीके से कोई उपद्रव या फिर किसी तरीके से तनाव की स्थिति बनती है तो उसको कैसे कब किया जा सके। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम। ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई है और आपको बता दें कि ये दरअसल जो ईडी की रेड टीम जो पहुंची है रेड के लिए, उसके संबंध में ये मामला सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है और सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर जो ईडी की रेड शुरू हुई है 7 बजे के आसपास से, वो उसको लेकर ये आम आदमी पार्टी की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो ये बड़ी खबर। इससे पहले वेकेशन बेंच की तरफ से ये बयान आया था कि उन्हें किसी ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है कि लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और ईडी की जो रेड चल रही है उस पर और गिरफ्तारी जो हुई है की बात सामने आई है, उस पर रोक की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं और साथ ही आप देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस और आरएफ की टीम वहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री की टीम मौजूद है कि किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और हालात पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम और ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ ईडी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो ईडी की तरफ से की जा रही है उस पर रोक की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम। तो ये बड़ी खबर, एक तरफ जहां समर्थक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है अब टीम, ये स्पष्ट जानकारी आ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम वहां मौजूद है, पैरामिलिट्री की फोर्स मौजूद है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको वहां से डिटेन किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। पूरे इलाके में आसपास जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है पहले ही और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है पूरे घटनाक्रम की। और इसके अलावा ये जो दिल्ली के मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे काफी लंबा जाम लग चुका है और आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहां पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं।